कुछ कुछ सभासद इस तरह है जो फेसबुकिया है। शादी, विवाह, मुंडन, अंतिम दर्शन, सारे कार्यक्रम उनके एक दिन में 4-4 पोस्ट फेसबुक पे लगाते हैं। 9 मुस्लिम सभासद हैं, उसमें से एक भी सभासद मंच पे आ जाना नहीं चाहा। माननीय अध्यक्ष महोदय हिंदू मुस्लिम करके अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए लोगों को उलझा रहे हैं। सब वादों में सफाइयां होती है, सबका त्योहार अच्छे से मनाया जाता है। नगर पालिका रोड का पानी सड़क पे बह रहा था। जब मैंने अध्यक्ष जी को मैसेज किया है तो इन्होंने भेज के इसको फिट कराया है। ये उन्हीं का अकाउंट है। तो अध्यक्ष जी झूठ बोलते रहते हैं, अपना समझाते रहते हैं। जुमा का दिन था, वो अपना नमाज पढ़ के आए और बैठक करें, उसके बाद जाके रोजा खोलें। आप ये बता दें, त्योहार शुरू होने के बाद में कोई बैठक की जाती है या त्योहार से पहले की जाती है? और किसी के वार्ड में कोई कमियां नहीं है। हाँ, तो विकास का कार्य कहाँ हो रहा है? जरा सा हम लोग भी देखें, हम लोगों की आंखें देखने के लिए तरस रही हैं। इससे अध्यक्ष जी का जो झूठ का एक पुलिंदा है वो टूट जाता है। ये प्रायोजित तरीके से मीटिंग रखी गई है। मुझे तो ये दिखाता है कि आपको गंगा जमुनी नहीं मतलब है, सिर्फ स्वयं अपने धर्म से मतलब है। और यहाँ पे बैठे हमारे चेयरमैन साहब लिए डंडा, अब हाय हिंदू मुसलमान पीटने के पीछे मकसद है कोई इससे सवाल ना करे कि भैया हमारे यहाँ का रोड कब बनवाओगे, हमारे यहाँ नाली सफाई कब करोगे, हमारे घर की तरफ जो नाली क्रॉस वो कब बनवाओगे। और आप जो कह रहे हो ना कि कितना चूना दिया है, 2 महीने रुकिए, कितना चूना आपने दिया है ये मैं बता दूंगा बलरामपुर नगर से। उनको विकास के मुद्दे पे आना ही आना होगा। हिंदू मुसलमान से काम चलने वाला नहीं है। ऑफ इंडिया और मैं हूँ मोहम्मद शकील। कल एक होली पर बैठक हुआ था MLK पीजी कॉलेज बलरामपुर में होली को लेकर। वहाँ एक बयान अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह जीरू ने एक बयान दिया कि कुछ 9 सभासद यहाँ पर बैठक में नहीं उपलब्ध हुए। बाकी बाय नेम सभी को बाय नेम दिया गया था कि आप यहाँ पर आइए और एक बैठक होली की, उसमें आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आइए हम बात करते हैं एक सभासद जो है नगर पालिका वार्ड से रिंकू खान है, जो काफ़ी चर्चे में रहते हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो हर एक विकास के मुद्दे को लेकर ये हर समय अपने क्षेत्रवासियों को लेकर और हर एक समस्या को लेकर हमेशा खड़े रहते हैं। और बात करेंगे रिंकू भाई से। क्या बात? नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम मोहम्मद कुमैल उर्फ रिंकू है। अस्पताल वार्ड नंबर 15 से मैं सभासद हूं और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा है और जनता ने अपने जनमत से हमको नगर पालिका के सदन में पहुँचाया है। अब ये बता दीजिए कि कल एक स्पीच आया था जीरो सिंह जी का, जो बलरामपुर के नगर पालिका चेयरमैन हैं। उधर बार ये आया था कुछ सभासदों ने फेसबुकिया सभासद हैं, इस पे क्या कहना आपको? फेसबुकिया सभासद के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि फेसबुक एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि देश का हर नेता, छोटा हो बड़ा हो किसी भी स्तर का हो, वो फेसबुक के माध्यम से ही अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को फेसबुकिया कहा है। मैं मानता हूं मैं फेसबुकिया हूं, लेकिन अध्यक्ष ये बताना ठीक समझेंगे कि वो फेसबुकिया नहीं है। शादी, विवाह, मुंडन, अंतिम दर्शन, सारे कार्यक्रम उनके एक दिन में 4-4 पोस्ट फेसबुक पे लगाते हैं। कभी विकास की भी बात कर लिया जाए, उनको समझ में नहीं आता है। उनको समझना चाहिए कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने का सबसे सरल और आसान तरीका है ये, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये मेरा अभियान चलता रहेगा। चलिए बता दीजिए कि अभी इसमें ये बात आया था कि बता रहे हैं कि 9 सभासद हाँ बाय नेम सबको दिया गया है जी, लेकिन यहाँ एक भी नहीं आया, खाली वो अपने मजहब को लेकर चल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये देखिए 9 सभासद का बात की जा रही है। ये देखिए बाय नेम आया है लेटर, इसमें 2 राय नहीं है। ये लेटर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें आप देखकर ये बता दीजिए कहीं रमजान का भी जिक्र है। नगर पालिका एक कार्यदायी संस्था है। आप किसी भी पार्टी से चुनकर जाते हो, लेकिन जब आप किसी सीट पे जाके बैठते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम
नगर की जनता का ख्याल रखें। नगर में कोई क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमारे लिए सब एक समान है। मैंने कभी भी भेदभाव की बात नहीं की। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट उठा के चेक किया जा सकता है। मैंने हमेशा सबकी बात की है, विकास की बात की है। माननीय अध्यक्ष महोदय हिंदू मुस्लिम करके अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए लोगों को उलझा रहे हैं। आज भी ये भी बताया जा रहा है, काला वीर का बयान था कि हमारे लिए जब मैं सीट पर बैठा हूँ तो हमारा सब समाज, यानी सभी समाज को लेकर विकास के कार्य हर जगह हर क्षेत्र में वो कर रहे हैं। हाँ, तो विकास का कार्य कहाँ हो रहा है भैया? जरा सा हम लोग भी देखें। हम लोगों की भी आंखें देखने के लिए तरस रही हैं। आप पत्रकार हैं, आप लगभग सभी वार्डों में जाते होंगे। आप बताएं कितनी सड़कें बनी, कितनी नालियों का निर्माण हुआ। जब भी बात होती है पैसा आने दीजिए, भेजा गया है प्रस्ताव, पैसा आने दीजिए, प्रस्ताव भेजा गया है। हॉस्पिटल ना किसी हिंदू भाई का है ना किसी मुसलमान भाई का है, वो सबके उपचार के लिए है। वहाँ की नालियाँ इस कदर बजबजाया करती कि सुबह खड़े होकर आप चाय नहीं पी सकते हो। आप सुबह 7 बजे जाके वहाँ का मंजर देख लीजिएगा। हमने फेसबुक पे देखा है अध्यक्ष जी का बयान, जो बहुत ही अपने आप में निंदनीय है और हास्यास्पद है। इन्होंने ये जाल बिछाया, आप समझिए इनकी बातों को, क्योंकि इसके जाल क्या चीज? हाँ, बता रहे हैं उसके बारे में। इन्होंने एक जाल बिछाया है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पे कमेंट किया था, उसको बीटीएन न्यूज़ ने उसको न्यूज़ बना दिया। उसको लेके तीन मिलाए हुए हैं, क्योंकि उसमें विकास की बातें हो रही हैं, उसमें न्याय की बातें हो रही हैं, उसमें सर्व समाज के हित की बात हो रही है। वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये अपना वही ढोल पीट रहे हैं, हिंदू मुसलमान। कर कौन रहा है? मेरा तो सोशल अकाउंट देख लीजिए, आप कहीं नहीं मिलेगा आपको। हर 2 महीने 3 महीने में शहर को एक नया पचड़ा दे देते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, इनके आने से सब लोग कब्जा करे बैठे हैं, शहर को ध्वस्त करते जा रहे हैं। आप लोगों का छज्जा तुड़वा रहे हैं, तुड़वाइए छज्जा, ठीक है, गलत है, लेकिन उसके साथ में आप दे क्या रहे हैं? कितनी नालियों को हमने ठीक कर दिया? नहीं, नाली अगर विकास की बात करें, रोडवेज के पास नाली बन रही है, हाँ। परेड ग्राउंड के पास रोड बन रही है, हाँ। रोड कलर हो रही है, हाँ। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए दुकानें जो है वो सब बन रही है, हाँ। जहाँ बारगाह की। हाँ। जो पैसा आ रहा है तभी बनना है, तभी विकास हो रहा है। अच्छा, पैसा कहाँ आ रहा है? पैसा कहाँ आ रहा है? पैसा कहीं नहीं आ रहा है। 100 कुछ दुकानों का, 131 दुकानों का इन्होंने टेंडर किया है और उसका आवंटन कर रहे हैं। 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख उसकी सिक्योरिटी रखी जा रही है और 2 लाख नीचे से दिया जाएगा। पूरा शहर जानता है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात को पूरा शहर जानता है। पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि इसको अलग से मांगा गया है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? हमारी लड़ाई जो है इसी के खिलाफ है। हम समाज में रहते हैं, ये नगर हमारा है, यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझना हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि जनता ने अपना जनमत दिया है। उनकी कुछ आशाएं थी, वही लेकर हम नगर पालिका में गए थे कि हम वहाँ जाएंगे तो अपने वार्डों का विकास करेंगे, अपने शहर के लोगों का उद्धार करेंगे, सारी सुविधाएं उन्हें दी जाएगी। कहाँ दी जा रही है? ये मेरा घर है, मैं आप घर पे बैठे हुए, मेरे घर के सामने पोल लगा हुआ है। मेरे मोबाइल का डिटेल आप चेक कीजिए, मैंने 3 बार कहा है। और लाइट अभी निकल के आप एक वीडियो बना के और चेयरमैन साहब को भेज दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, शायद उनकी आँख खुल जाए। वो कह रहे हैं शहर में सब जगह सफाई होती है, 18 घंटे हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं। आपको लग रहा है 18 घंटे का काम हो रहा है? हमसे ज्यादा आप बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा आप देख रहे हैं लोगों को। कुछ जगह सफाई हो रही है, लगभग कई जगह साहब। तो आपको कुछ जगह के लिए चुनाव नहीं जिताया गया, आपको कुछ जगह के लिए कतई चुनाव नहीं जिताया गया, आपको चुनाव जिताया गया है पूरे समूचे नगर के लिए जिताया गया है। आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि आप नगर को अच्छी सुविधा दें। आप नहीं दे पा रहे हो, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप नहीं दे पा रहे। आप सिर्फ खेल कर रहे हो, धार्मिक उन्माद फैला रहे हो। नहीं, रमजान को लेकर एक एडवाइजरी जारी हुआ था कि समय से पानी और समय से साफ सफाई की व्यवस्था हो। ये एडवाइजरी जारी हुआ था, उसको उस नियम को लोग फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा। और मस्जिद पे चूना हुआ, साफ सफाई हुआ, लगातार 2 दिन से। मैं अपने अध्यक्ष जी का अकाउंट खोल के आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि सफाई हर जगह पे है, तो मैं अपने अध्यक्ष जी का ये देख लीजिए, ये अध्यक्ष जी का अकाउंट है। रमजान शुरू होने से पहले तारीख वगैरह सब पड़ा होगा।
मैंने लाइटों के लिए लिखा है, कोई जवाब नहीं मिला है। जब मैं पहले तरावी से पहले मैं वार्ड का दौरा करने के लिए निकला हूँ, मैंने इस चीज़ को मेंशन भी किया इसमें। जब मैं निकला हूँ तो मैंने वहाँ पे देखा 5-6 दिन पुराना कूड़ा पड़ा हुआ है और मैं अपने पैर से उसको हटा रहा हूँ, मेरे पैर में गंदगी नहीं लग रही है, यानी कूड़ा सूख गया है, वो फिर नाली में जा रहा था। एक मस्जिद पुरैनिया तालाब पे है, हमारे भाई मुजीब होटल वाले हैं, उन्होंने मुझको फ़ोन करके मेरे से कुछ तीखे लहजे में कहा कि यही होगा। मस्जिद के गेट के सामने कूड़ा पड़ा हुआ था, जिसका भी वीडियो मेरे पास है इसी में। ये 1 दिन पहले का वीडियो है, नगर पालिका रोड का, पानी सड़क पे बह रहा था। जब मैंने अध्यक्ष जी को मैसेज किया है तो इन्होंने भेज के इसको ठीक कराया है, ये उन्हीं का अकाउंट है। हाँ, तो अध्यक्ष जी झूठ बोलते रहते हैं, अपना समझाते रहते हैं। तो ये थे जिनको जो सभासद हैं और इनके साथ में कई सभासद जैसे हैं जो नाम अभी याद है, मैंने ये लगभग सब इनको पूरा याद है। तो बैठक में क्या हुआ, क्यों नहीं गए, क्या नाराजगी थी इनकी, ये अपनी समस्या को लेकर आज हमारे चैनल से बात की है। और इसके बाद ये भी बताया कि हमने शिकायत भी चेयरमैन साहब से किया, मगर उसकी कोई सुनवाई का अनदेखा करके चले गए। और दूसरी चीज़ ये है, जो ये शिकायतें चल रही है कि वहाँ पे नहीं गए। होली का भी 12-13 दिन है लगभग, और 3 रमजान लगभग मुकम्मल हो चुके हैं। आप ये बता दें, त्यौहार शुरू होने के बाद में कोई बैठक की जाती है या त्यौहार से पहले की जाती है? मुझे जहाँ तक मालूम है, 50 साल की एज है हमारी, मैंने जहाँ तक देखा है, हर त्यौहार से 4-6-10 दिन पहले नगर पालिका में भव्य मीटिंग होता था। सभी समुदाय के लोग आते थे, सम्मानित होते थे, अपनी बातों को रखते थे, कमियों को बताते थे और उन कमियों को पूरा करने का प्रयास पूर्व के लोग किया करते थे। ये बताइए कि अगर यही मीटिंग जो कल रखी 20 तारीख में रखी गई है, अगर इसी मीटिंग को हम 1 हफ्ता पहले रख लेते और दोनों त्योहारों का इकट्ठा होकर, रमजान शरीफ और होली का इकट्ठा होकर के दोनों समुदाय के लोग, आप हमारे समुदाय के लोगों को मत बुलाते, हम सभासद गली पहुंच जाते, अपनी समस्या रख देते, लगभग समस्या सामने आ जाती, कितनी अच्छी बात होती। लेकिन इससे होता क्या, इससे अध्यक्ष जी का जो झूठ का एक पुलिंदा है वो टूट जाता है। ये प्रायोजित तरीके से मीटिंग रखी गई है। मुझे होली की मीटिंग से कोई एतराज नहीं है, मैं होलिका जलवाने जाता हूँ, मैं होली करके, रमजान शरीफ में 2 बार होली पड़ा है, मैं होली नहा के आता हूँ। हाँ, मेरे पास वीडियो है। पिछली बार तो ये हुआ था कि होली में भी हुआ था, मैं गया था। अध्यक्ष जी भगवान का कसम खा के बता दें, जब बुलाए हैं, गए हैं, बैठे हैं। जब हमारे नमाज का तरावी का वक्त हुआ है, हम इनको बता कर आए कि अध्यक्ष जी नमाज का टाइम हो गया, हम जाए। हाँ, गए हैं। तुलसीपुर के महंत जी महाराज जी आए थे, उनसे आशीर्वाद लिया। हमें ये भी याद है कि रवि मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने थे। हमारी पहली मुलाकात अध्यक्ष बनने के बाद में वही मैदान में हुई है। अच्छा। मैं ना कभी किसी पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी करता हूँ। मेरी जो बात होती है वो सीधे न्याय की बात होती है और सीधा नगर की बात होती है। किस पार्टी क्या है ये सब मायने नहीं रखता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, ऑनलाइन बैठक हम लोग देख रहे थे, हम लोग बैठे थे, साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी पार्टी का सभासद हो, सबके वार्ड में एक समान विकास होना चाहिए। और ये जो बातें हैं ये सब इलेक्शन के टाइम देखी जाती है, इलेक्शन टाइम होगा, ये उनकी मानसिकता है। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने। और यहाँ पे बैठे हमारे चेयरमैन साहब लिए डंडा, अब हाय हिंदू मुसलमान पीटने के पीछे मकसद है कोई इनसे सवाल ना करे कि भैया हमारे यहाँ का रोड कब बनवाओगे, हमारे यहाँ नाली सफाई कब करोगे, हमारे घर के तरफ जो नाली क्रॉस वो कब बनवाओगे। अध्यक्ष जी, आपका ये भ्रम मैं तोड़ के रहूंगा, ये मैं वादा करता हूँ बलरामपुर की जनता से। आप कितना भागोगे, आपको बचना नहीं है। और आप जो कह रहे हो ना कि कितना चूना दिया है, 2 महीने रुकिए, कितना चूना आपने दिया है ये मैं बता दूंगा बलरामपुर नगर को। अब छेड़ दिया है आपने तो आपको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो कैसे लेना है। हमारे पास आरटीआई है, 6 आरटीआई में डाल चुका हूं, उसका जवाब नहीं आया है। कल इसकी तैयारी में फिर कर रहा हूँ, फिर डालने जा रहा हूँ। आप जवाब ना दीजिए, देखते हैं। यहाँ से नहीं दोगे, डीएम के यहाँ दोगे, लखनऊ दोगे, आपको देना पड़ेगा। वो सरकारी प्रक्रिया है, मैं उसी के साथ रहूंगा और मैं अपनी भाषा को बहुत कायदे से रखता हूँ। नहीं तो उस नगर पालिका देगा, आप भी सदस्य हैं। बिल्कुल सदस्य है, और संवैधानिक अधिकार बनता है। विकास के जुड़े हुए आप उसमें भी एक हिस्सा है। हाँ बिल्कुल है, मैं चाहता हूँ विकास हो।
मैं चाहता हूँ विकास हो। मेरे कहने का मतलब है हम किसी को खुश नहीं करना चाहते हैं। जो चीज टूटी फूटी है उसको बनवानी ही बनवानी है, वो कोई भी रहता हो। सब हमको वोट देते हैं, सब हमको प्यार करते हैं, और देते हो या ना देते हो, कुछ नहीं भी देते हैं, लेकिन जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो सब हमारे अपने हो जाते हैं। हमको सबके लिए काम करना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। और सभी का संवैधानिक अधिकार भी बनता है कि जो सुविधा नगर पालिका से निकले वो सबको मिलनी चाहिए। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म जात समुदाय का हो, सबको मिलना चाहिए। और इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसी सोच के साथ मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। उनको विकास के मुद्दे पे आना ही आना होगा। हिंदू मुसलमान से काम चलने वाला नहीं, ये भ्रम टूट चुका है। ये तो आपका प्रायोजित कार्यक्रम है ना, इसके पीछे बड़ी मंशा आपकी है, मुझे पता है। और हाँ, एक सेंटेंस और बोला था, वो याद आ गया कि अभी और कोई सिस्टम हो तो सब दौड़ते चले आएंगे। आपकी गलत फहमी है। हाँ, वो आप लोग समझ गए होंगे ऐसे करता। तो वो मैं भी समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ। अच्छा, ये 2-2 लाख रुपया टेबल के नीचे से डिमांड किया जा रहा है इन गरीब दुकानदारों से। दौड़ के हम चले आएंगे, हम लोग चले आएंगे। दौड़ कौन रहा है पैसे के पीछे? ये पूरा शहर जान रहा है। दुकान अगर बन रही है तो आप बताइए 11 बाई 11 के दुकान में 5 लाख रुपया लग रहा है। मेरे मोबाइल में पूरा टोटल किया रखा हुआ है, एक दुकान में कितना लगता है, कितने दुकानों का उन्होंने डिमांड मांगा है। 5,000 रुपए का दुकान का फॉर्म। अरे कौन सा बीए का एग्जाम होने जा रहा है? बीए का फॉर्म भी इतना महंगा नहीं है, और नगर पालिका 5,000 रुपया फॉर्म का ले रही है। आप बताइए, फॉर्म की कीमत 5,000 रुपये होनी चाहिए। 25,000 30,000 सिक्योरिटी, और इसके बाद में अचानक से दुकानें खाली की जाए। 4 महीने 5 महीने पहले के एग्रीमेंट को दुकानें खाली की जाए। 5 लाख दीजिए, 2 लाख नीचे से दीजिए। कई लोग दुकान लेने गए, हमको बताया है। ये सब चीजें शहर में फैल चुकी हैं। नहीं, विकास के साथ साथ में अगर रोजगार अगर बढ़ रहा है, दुकानें बनेगी तो रोजगार होगा। हाँ, ठीक। अलग अलग एक एरिया होगा, जैसे चिकन मंडी हो गया या मटन मंडी हो गया, जो भी अलग अलग मंडी बन रही है, तो उससे एक अलग उठ जाएगा मैसेज कि हाँ, एक मंडी अलग बनी है। 50 किलो का मुर्गा बेचने वाला, आप बताइए 5 लाख रुपया देके वो काम कर पाएगा? गरीब आदमी 5 लाख रुपया बहुत होते हैं। ये सोचना किसका काम है? हम ही को वोट देके हम ही को माननीय बनाए, इसके बाद हम ही छुरी लेके उनके गले पर देते हैं। उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? सब लोग बराबर नहीं हैं, कुछ दे सकते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं दे पाएंगे, गारंटी है। आपने दुकान खाली करा लिया, आज वो दुकान पूंजीपति लेगा, गरीब सड़कों पे आएगा, पैसा वाला हो जाएगा। ये न्याय नहीं है, ये बिजनेस है। नगर पालिका के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर माननीय बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस अगर कर रहे हैं तो भाई अगर इस बार इलेक्शन जीते हुए हैं, ठीक है, और विकास करा, जिस तरह मुख्यमंत्री जी कहे थे कि आप विकास के लिए जो भी पैसा लगेगा, ठीक है, वो यहाँ से जाएगा। पैसा बहुत आया है, पैसा बहुत दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन आप बताइए, ये सवाल तो आप उनसे करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसा दिया है, ऐसा सभासद कह रहे हैं, और अगर वो झूठ बोले तो रिकॉर्ड दिखा दीजिए हमको। विकास है कहाँ? आप यहाँ से लेके और 20 सड़क पार करके जाइए, 20 में से एक को बना मिल जाए आपको, आप मान लीजिएगा विकास हो गया। यहाँ से मेजर साहब चौराहे तक चले जाइए आप, अगर आपको एक सड़क बनी मिल जाए, आप मान लीजिएगा विकास हो गया। विकास कहाँ है भैया? ये तो माननीय विधायक पलटू राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुलसी पार्क भगवतीगंज में तमाम सड़कों को उन्होंने डूडा के माध्यम से बनवा दिया। वरना तुलसी पार्क की स्थिति तो ऐसी थी कि बारिश के टाइम उधर जाने वाला नहीं था। आज भी बारिश हो जाता है तो आप देखते होंगे, आपका तो खैर खास रास्ता है, कितनी बड़ी परेशानी होती है। हम लोग संभल के निकलते हैं। नहीं, कहना तो ये भी था कि अगर जल हर घर नल वाले अगर ये लोग अपना काम पूरा कर दे, तो रोड अच्छे से अच्छे बन जाए। ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो पूरा नहीं कर रहे हैं समस्या, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जनता की थोड़ी ना है। जनता ने तो आपको ताकत दे दिया, अब आप अपने ताकत का इस्तेमाल जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। ये जनता देख रही है। हर घर जल,
किस तरीके से हुआ है, आप अभी उस नुक्कड़ से इस नुक्कड़ तक चले जाइए, देखिए एक टोटी नहीं मिलेगी। सारा काम उन लोगों ने नीचे करके और नगर पालिका की लाइन में फिट कर दिया। नगर पालिका की लाइन बिल्कुल ध्वस्त है, अगर तेज खोल दिया जाए तो अभी लाइनें फटनी शुरू हो जाती हैं। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? माननीय अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी है भाई साहब। ये जनता की जिम्मेदारी नहीं है। जनता को जो करना था उसने कर दिया, वो 5 साल बाद फिर करेगी। और हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं जो हमको सड़क से उठा के और माननीय बना देती है, हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अभी जनता के साथ यही न्याय है। अब इसका परिणाम जनता जाने, जनता न्याय करेगी फिर आने वाले समय में। ये थे रिंकू भाई, बता रहे हैं कि सड़क से जो उड़ता है वो ऊपर जाता है, जनता जिसको चुनती है वही कुर्सी पे बैठता है। आज रिंकू खान ने अपनी आप बीती बताकर शहर में एक गंगा जमुनी का जो तहजीब था वो बताया है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, यहाँ पे हमेशा चलते आते हैं। हम लोग अगर होली भी खेलते हैं तो ईद भी मिलते हैं। बलरामपुर से दसवाड़ा इंडिया के साथ मोहम्मद शकील, बलरामपुर।